हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज इजराइल फ़िलिस्तीन टकराव का काफ़ी अहम दिन है। वेस्ट बैंक के नॉर्थ इलाके में नाब्लुस शहर में इजरायली फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप लॉयंस डेन के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन में कम से कम 5 फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म कर दिया, जबकि तकरीबन 20 के ज़ख्मी होने की खबर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा है कि जो भी इजराइल को चोट पहुंचाएगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर हजारों फिलिस्तीनियों ने इन 5 मरने वाले लोगों के जनाजे में हिस्सा लिया है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से भी आने वाले वक्त में जवाबी कार्रवाई की धमकियां दी गई हैं। हाल के महीनों में महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार के तहत आने वाले वेस्ट बैंक में इजरायलियों के खिलाफ हमले बढ़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप लॉयंस डेन लेता रहा है। आज की कार्रवाई में लॉयंस डेन के एक अहम कमांडर के मारे जाने की खबर है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि वेस्ट बैंक के नाब्लुस शहर में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए कल देर रात शुरू किए गए खास ऑपरेशन में 5 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये कार्रवाई लॉयंस डेन के खिलाफ की गई है, जो कि इजराइल के खिलाफ कई हमलों के लिए जिम्मेदारी ले चुका है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक 3 घंटे तक जारी रहे इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF, इजराइल पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेट के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फौजियों ने नाब्लुस के पुराने शहर में लॉयंस डेन से मुताल्लिक बम बनाने वाली लेबोरेटरी को भी तबाह कर दिया है। IDF ने उन अपार्टमेंट्स में से एक पर मेटाडोर मिसाइल भी दागी है, जहां हथियारबंद बंदूकधारियों की मौजूदगी मानी जाती थी। इस ऑपरेशन के दौरान एक कार में भी धमाका होने की खबर है। फिलिस्तीनी वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कार पर मिसाइल दागी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों के एक बड़े काफिले के नाब्लुस में दाखिल होने के बाद 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक धमाके और गोलियों की आवाज़ें आती रहीं। IDF ने कहा कि रात भर के ऑपरेशन में उसका कोई फौजी नहीं मारा गया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेज और हथियारबंद बंदूक बरदारों के बीच खतरनाक गोलीबारी के बाद 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनकी पहचान 27 बरस के मिशाल जाही बगदादी, 35 साल के हमदी शराफ, 26 साल के अली अंतर, 30 साल के हमदी कय्यम और 31 बरस के वादियल हो के तौर पर की गई है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक वादियल हो को नाब्लुस में मौजूद ग्रुप लॉयंस डेन का फाउंडर मेंबर माना जाता है। उनके घर को एक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां बम बनाने वालों और लोकल लोगों के बीच मुलाकातें होती थीं जो हमले करते थे। उधर गजा में मौजूद फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने एक बयान में कहा है कि उसके लड़ाके नाब्लुस में इजरायली फौजों के साथ वायलेंट झड़पों में शामिल थे। साथ ही इसने इजराइल को इसकी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक बयान में धमकी दी है कि इसके बाद फिलिस्तीन में हमलों को और ज़्यादा बढ़ा देगी। लेबनान के अलमनार TV चैनल ने कहा है कि इजरायली कब्जे वाली फ़ौजों ने हाल के बरसों में गैर मामूली हमलों की शुरुआत करते हुए नाब्लुस शहर पर आज अचानक धावा बोल दिया। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि इजरायली कब्जे वाले फोर्सेज ने 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 20 को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से 3 सीरियस हालत में हैं। इजरायली फ़ौजों ने एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को हमले की जगह तक पहुंचने से रोक दिया। फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर पर धावा बोलने की कोशिश करते हुए इजरायली फ़ौज की एक ख़ास फोर्स को देखा, जिसके बाद हथियारों से टकराव हुआ। फिलिस्तीनी मीडिया ने जोर देकर कहा है कि नाब्लुस के रहने वालों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इजराइल की स्पेशल फोर्स को पुराने शहर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और इसके कुछ मेंबर्स को जख्मी भी कर दिया, जिसके बाद इजरायली फौज ने भारी गोलीबारी की। फिलिस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली फोर्सेस के जरिए आज सुबह सवेरे पुराने शहर नाब्लुस में लॉयंस डेन ग्रुप के मेंबर्स की तलाश में धावा बोलने के बाद गोलीबारी और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और कई मोहल्लों से धुएं और आग की लपटें निकलती देखी गईं। नाब्लुस में इजरायली फौजियों के जरिए मारे गए 5 फिलिस्तीनियों के जनाजे में आज हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इजरायली हमले और कत्ल की मजम्मत करते हुए अपने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और काले बैनर लिए हुए थे।
इसी बीच नबलस पर फौजी हमले के खिलाफ भड़की झड़पों के दौरान राम अल्लाह के नॉर्थ में नबी सालेह गांव में फौजियों के जरिए 19 साल के कुसाई तमीमी को भी मार दिया गया। उन्हें उनके गांव में ही दफनाया गया है। फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के ऑफिस से जारी बयान में हमले और कत्ल की मजम्मत करते हुए इन्हें जंगी जुर्म बताया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शतियह ने 6 फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर शोक जाहिर किया और यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि वे इन हमलों को रोकने के लिए फौरन दखल दें, जिसमें इजरायली फौज ने अपने घरों में मौजूद लोगों को निशाना बनाने के लिए एयर डिफेंस मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस बीच वेस्ट बैंक में मुख्तलिफ मकामात पर फिलिस्तीनियों और इजरायली फौजियों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसके दौरान फौजियों ने फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट करने वालों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाईं, जिससे कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कब्जे वाले इलाकों में इजराइल के हमलों के खिलाफ और मरने वालों के सोग में आज आम हड़ताल रखी गई। इस सब के बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा है कि जो कोई भी इजरायली शहरियों को चोट पहुंचाता है उसे ये जानना चाहिए कि वो बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। लैपिड ने सरकारी कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि टेररिस्ट वादियल हो गोलीबारी के तबादले में मारा गया है। इजराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए कार्रवाई करने से कभी नहीं रोका जाएगा। उन्होंने लॉयंस डेन के बारे में कहा कि इस दस्ते का हिस्सा वे लोग हैं जिन्होंने इदो बरूच को चोट पहुंचाई और जिस लम्हे उन्होंने हमें आईडीएफ फौजियों और इजरायली शहरियों को चोट पहुंचाई, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें बुरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इजरायली फौजी इदो बारूच को इस महीने के शुरू में नबलस के पास एक हमले में मारा गया था, जिसकी जिम्मेदारी लॉयंस डेन ने ली थी। याइर लैपिड ने कहा कि उन्होंने ज़्यादा जानकारी हासिल करने और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए छापे में शामिल कमांडरों के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि ये हाल के दिनों में सिक्योरिटी सरबराहों के जरिए पेश किए गए टेररिज्म के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने लगातार होशियार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने ट्विटर पोस्ट में कहा है कि टेररिस्ट के लिए पनाहगाह शहर नहीं है और ना ही होंगे। हम ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ जहां भी और जब भी ज़रूरी हो कार्रवाई करना जारी रखेंगे जो इजराइल के शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट किया है कि टेररिस्ट के पास कोई छुपने और आराम की जगह नहीं होगी। हम उन तक पहुंचेंगे और उन्हें कहीं भी और कभी भी मारेंगे। इस बीच हार्डलाइन अरब इजरायली बलाद पार्टी के सरबराह सामी अबू शाहदे ने नबलस पर आईडीएफ के छापे की मजम्मत जंगी जराइम और टेररिज्म के तौर पर की है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के स्पोक्सपर्सन नबील अबू रुदीने ने कहा है कि हमारे लोगों के खिलाफ इस हमले को रोकने के लिए फ़ौरन राब्ता किया जा रहा है। ये मौतें एक जंगी जुर्म है और इजराइल सरकार इसके नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। इजरायली अफसरों और फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वादियल हो लॉयंस डेन का एक सीनियर और फाउंडर मेंबर था। आईडीएफ ने कहा है कि अल हो जो साफ तौर से लॉयंस डेन को लीड करता था और कई हमलों के लिए जिम्मेदार था, वो ऑपरेशन का खास निशाना था। आईडीएफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि अल हो बम बनाने और ग्रुप के मेंबर्स के लिए हथियार खरीदने के लिए भी जिम्मेदार था। आपको हमने कल बताया था कि फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर संडे सुबह सवेरे मोटरसाइकिल बम धमाके से नबलस में लॉयंस डेन ग्रुप के सीनियर मेंबर तामिर अल केलानी को कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को जेनिन फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप के दरवाजे पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाने वाले उदय तमीमी को इजराइल फौजियों ने मार गिराया था। हिजबुल्लाह ने तमीमी को इजराइल की नाक ज़मीन पर रगड़ने वाला जियाला बताया था। उदय तमीमी के जरिए पहला हमला करके फरार होने और तकरीबन 10 दिनों के बाद दूसरे हमले के बारे में एक इजरायली सिक्योरिटी एक्सपर्ट हिलेल रोजेन ने चैनल 14 से बात करते हुए कहा था कि ये इजरायली सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी नाकामी है। हाल ही में 20 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इजराइल ने लॉयंस डेन के बारे में बताया था कि वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में मौजूद नबलस में इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए चुनौती बना हुआ है। इसे कुचलने के लिए नबलस की चारों तरफ से
घेराबंदी की हुई है। लॉरेंस डेन अपनी गोलीबारी और सोशल मीडिया पर की जाने वाली पब्लिसिटी की वजह से फिलिस्तीनियों के दरमियान काफी पॉपुलर हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये ग्रुप अगस्त में मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स के मेंबर्स के जरिए कायम किया गया है, जिनमें पहले अल अक्सा शहीद ब्रिगेड और फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद से जुड़े लोग भी शामिल हैं। आज की ताज़ा खबरों से लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच टकराव बढ़ेगा। हाल ही में 14 फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं और कुछ ग्रुप्स के लीडर्स ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से भी मुलाकात की है। ईरान भी इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।